ताबूत। अब वो रहेगा और निशा। और फिर यश की आवाज से उसका ध्यान भटका। मेरी जान, निशा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। यश ने राज को समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं डरपोक मूर्खों की तरह नहीं सोच सकता। राज ने दो टूक लफ्जों में उसे जवाब दिया। इस तरह की बात पर दोनों दोस्तों में कभी कभी अच्छी खासी झड़प भी हो जाती थी, लेकिन 2-2.5 घंटे बाद ही दोनों सब कुछ भुलाकर फिर से एक हो जाते थे। लेकिन इस समय यश ने कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया जाहिर नहीं होने दी। ले देख ले भाई, राज ने एक तरफ उंगली उठाई। घने बादल छाए हुए, ऊपर से काली घटा भी बढ़ती चली आ रही है। भयंकर बारिश किसी भी पल हो सकती है। अब बता, कैसे जाएगा तू? यश ने भी काली घटा आती हुई देखी और बेबसी से होठों को दांतों तले दबाकर रह गए। अब उसका यहां से निकलना सच में मुश्किल था। अंदर चल भाई, राज ने यश से कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। यश ने बेबसी से सिर हिलाकर हाँ में हामी भरी और उसके साथ अंदर की तरफ चल पड़ा। इन दोनों ने अभी तेजू बाबा से चाय मंगाकर पहली चुस्की ली ही थी कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। इन्हें अंदर आए शायद 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि इस मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो गई। बादलों की गरज और बिजली की कड़क से सारी फिजा गूंजने लगी। यश राज के साथ ही उसी के कमरे में आ गया। यश किसी अनजानी चिंता में लग रहा था। राज ने भी उसकी गंभीरता में दखल देना मुनासिब नहीं समझा और खिड़की से बाहर की बारिश की ओर देखकर लुत्फ उठाने लगा। कुछ ही समय गुजरा था कि निशा दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में आ गई। इस बार तो बारिश इस तरह शुरू हुई है जैसे कि प्रलय साथ लेकर आई हो, उसने आते ही कहा। फिर पास ही पड़ी स्टूल पर बैठती हुई हंसी। पुलिस वालों की तो ऐसी की तैसी हो गई होगी। अब तो शायद वो सुबह से पहले गांव पहुंचेंगे भी नहीं। तुम्हें तो खुशी होगी इस पर। यश उसकी आंखों में देखते हुए बोल पड़ा। क्यों? निशा ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा। बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। यश ने मुस्कुराकर जल्दी से बात बदल दी। उसे ख्याल आया कि पुलिस वालों को चित्र बनवाकर लौटने में देर तो लगेगी, जो उसके विचार से निशा के लिए खुशी की बात थी। निशा ने भी उस विषय पर और ज्यादा बात नहीं की और राज को वो लिस्ट दिखाने लगी जो अजायब घर से वो बनाकर लाई थी। वाह, राज ने कहा, तुमने तो आधा अजायब घर खाली करने का पक्का इरादा कर लिया। अंकल ने मुझे इसकी इजाजत दे दी है। कभी अंकल से हमारी बात भी करवाओ। यश ने कहा, परिचय ही हो जाएगा। मुश्किल है, निशा ने कहा। आज सुबह ही उनसे बात हुई थी फोन पर। बता रहे थे कि आज उनकी कई मीटिंग्स हैं, बहुत बिजी रहेंगे वो आज, इसलिए मोबाइल भी ऑफ कर देंगे। निशा का ये जवाब यश के दिमाग में जम कर रह गया। थोड़ी देर बाद जब निशा अपने कमरे में चली गई तो उसने राज से कहा, देखा, वो अपने अंकल से बात भी नहीं कराना चाहती। कारोबारी लोगों के साथ ऐसा होता ही है भाई। तू उसकी हर एक बात को झूठ समझने पर क्यों धार खाए बैठा है? भाई तू कितना शक करता है उस पर यार। अरे यार, कोई अंकल होगा तब तो बात करवाएगी ना। यश ने थोड़ी कड़वाहट से कहा। छोड़ यार, राज ने मुंह बनाकर कहा और सर तक चादर ओढ़ ली। यश खामोश विचारों में खोया, छत घूरता लेटा रहा और दिल ही दिल में बारिश को कोसता रहा कि अगर ये बारिश शुरू न होती तो वो गांव के लिए निकल ही जाता। ये सोचकर वो अपने आप में कुढ़ रहा था। दिन गुजरा, रात आ गई। बारिश थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर होती रही, कभी तेज, कभी हल्की, कभी झिमझिम तो कभी रिमझिम, और रात होने के बाद रुक ही गई। हमेशा की तरह तीनों ने एक साथ खाना खाया। तुम बहुत चुप चुप से रहने लगे हो यश, निशा ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। नहीं तो, यश ने जल्दी से कहा। निशा के चेहरे पर ऐसा भाव उभरा जैसे यश के जवाब पर उसे विश्वास न हुआ। फिर न जाने क्यों वो 1-2 पल के लिए होठों ही होठों में मुस्कुरा दी। खाने के बाद निशा ने कहा, मैं तो अजायब घर जा रही हूँ, दिल लग गया है मेरा। उन एंटीक चीजों की शॉर्ट हिस्ट्री भी तो लिखी हुई है, वो भी पढ़ रही हूँ मैं। हैरत है, यश बोला, वहां तो घबराहट होनी चाहिए। ऐसी तो कोई चीज नहीं है वहां। निशा ने बड़ी सहजता से कंधे उचकाकर कहा। ड्रैकुला का वो ताबूत? यश ने उसकी आंखों में झांकते हुए जैसे उसे याद दिलाया। राज हंसकर बोला, वो तो कहीं घूमने गया हुआ है। खाली ताबूत देखकर इस ख्याल से ही घबराहट होनी चाहिए कि वो ड्रैकुला का ठिकाना है। यश ने कहा, जब वो था तब भी उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। निशा हंसी।
उसके बाद तुमने ताबूत खोलकर देखा? यश ने सवाल किया। नहीं, निशा ने कहा। अब तुमने मेरा ध्यान उस तरफ दिलाया है तो अब देखूंगी। मैं तुमसे कहती चलने के लिए, निशा ने राज से कहा। लेकिन तुमने इन चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। मेरे साथ ज्यादा समय नहीं गुजार सकोगे? हाँ, राज ने हामी भरी। मैं वहां ज्यादा समय नहीं गुजार सकता। ओके, तो फिर मैं चलूं, निशा ने कहा और खड़ी हो गई। ओके, गुड नाइट, कहती ही उन दोनों पर एक उचटती सी नजर डाली और मुड़कर निकलती चली गई। दोनों उसे जाता देखते रहे। उसके जाने के बाद यश बड़बड़ाया। उसे वहां क्यों डर लगेगा? ये तो न जाने खुद क्या क्या है। चुड़ैल, राज उसकी आंखों में देखता व्यंग्य से मुस्कुराया। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।